गुरुवार को पीएचई विभाग के प्रमुख सचिव पी नरहरि ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने जल जीवन मिशन योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। कलेक्टर और विभागीय अधिकारियों से मुलाकात के बाद उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी भेंट की। इस दौरान टीकमगढ़ विधायक यादविंद्र सिंह बुंदेला ने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद कार्य में 16 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। जल जीवन मिशन योजना में टीकमगढ़ जिला प्रदेश में सबसे निचले पायदान पर है। सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रमुख सचिव पी नरहरि ने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों की जांच की जाएगी। जमील खान की रिपोर्ट। में उनका होना चाहिए पर्याप्त, मतलब काम कहीं 6 इंची पे भी है, कहीं 1 फुट पे ही पाइपलाइन डाली गई है, तो ये नहीं, हमारे संज्ञान में ऐसे आया नहीं है। अगर भारत सरकार के द्वारा कोई भी टीम इस तरह से परीक्षण किया हो, और उनका जनरली भारत सरकार का जो भी टीम आता है वो हमसे पूरी जानकारी शेयर करते हैं। जो भी वो शेयर करेंगे उसके आधार पर हम उसको या तो सुधारात्मक काम करेंगे या फिर जो काम घटिया हुआ है उसको पूरी तरह से उखाड़ के फिर से नया निर्माण कराएंगे। सर, यूपी से जो जलस्तर ज़्यादा है वहाँ का, तो वो एमपी में आ सकता है क्या सर? जैसे मेहरौली ललितपुर से वहाँ ज़्यादा है जलस्तर, यहाँ कम है पानी की। नहीं, वो तो देखिए, ये पानी जो है ना, ग्राउंड वाटर जो है ना, एक्विफर के माध्यम से पानी आता है। एक्विफर के माध्यम से पानी को लाना वो एक तरह से असंभव काम है। अपने को अपने प्रयासों से ही अपने प्रदेश में स्थानीय तौर पर कुछ निर्माण कार्य, कुछ बॉर्डर से लगा हुआ है जैसे सर, नहीं, स्थानीय स्तर पर करना होगा, लाना संभव नहीं होता है। 2 अलग अलग हिस्सों में पानी अभी मिलना शेष है। एक विषय नया हम आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे कि आपने भी अभी बातचीत में कहा है कि एक बार ग्राम पंचायत को हैंडओवर हो जाता है स्कीम, एकल ग्राम योजना, फिर वो चल नहीं पाता है। ग्राम पंचायतें ध्यान नहीं देते हैं, या फिर उनके पास साधन संसाधन नहीं होने की वजह से जो समस्या उत्पन्न होता है उसका स्थायी समाधान के लिए माननीय मुख्य सचिव और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष में हमने एक एकल ग्राम योजनाओं के संचालन और संधारण का एक विस्तृत नीति बना लिया है। इस नीति के अंतर्गत हमने ये तय किया है कि ग्राम पंचायतों को हैंडओवर होने के बाद स्कीम अनवरत चले, यानी कि प्रतिदिन शुद्ध पीने युक्त पानी मिले। इसके लिए ग्राम पंचायत का क्या दायित्व रहेगा, जनपद का क्या दायित्व रहेगा, जिला पंचायत का क्या दायित्व रहेगा, पीएचई विभाग का क्या दायित्व रहेगा, इन दायित्वों के निर्धारण के साथ साथ किसी भी गांव में कहीं पर भी कोई भी समस्या उत्पन्न हो तो तुरंत उसका निदान करने की दृष्टि से ये संचालन और संधारण नीति का निर्माण किया गया। और बहुत जल्दी हम प्रयास कर रहे हैं कि कैबिनेट के माध्यम से इसका अनुमोदन हो जाए तो तुरंत हम इसको भी लागू करेंगे, जिससे कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये जो पूरा काम वृहद रूप से पूरे 51,000 गाँव में पूरे प्रदेश में चल रहा है, ये 25-30 साल तक ये योजना चले और ग्रामीण जनों को पानी, शुद्ध पानी मिले। सर, टीकमगढ़ में ये देखने में आया था कि जिन ठेकेदारों को ये काम सौंपा गया है उन्होंने लेट लतीफ़ी की, तो कई कंपनियां जो हैं ब्लैक लिस्टेड भी हुई। लेकिन टीकमगढ़ में आज भी वही स्थिति है, कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने पीएचई का जो इसका काम ले लिया, लेकिन वो बहुत देरी कर रहे हैं और काम नहीं करा पा रहे हैं समय से। जैसे मैंने बताया, देखिए, हम अब ये पूरा काम समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। एकल ग्राम योजनाओं का विशेष रूप से काम ये समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। कोई भी ठेकेदार जिसने गुणवत्ता विहीन काम किया हो, जिसने हमारे इस योजना के उद्देश्यों के अनुरूप काम नहीं किया हो, निश्चित रूप से 100% उनके ऊपर कार्रवाई होगी। उनके ऊपर ही नहीं, अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। और इसके अलावा फाइनेंशियल क्लोजर एक महत्वपूर्ण बिंदु रहता है कि अगर कोई ठेकेदार काम लिया है और समाप्ति होते होते उसका फाइनेंशियल क्लोजर करना भी आवश्यक है। हम उन ठेकेदारों का फाइनेंशियल क्लोजर भी नहीं कराएंगे और उनको फाइनेंशियली भी दंडित करेंगे। ये भी कार्रवाइयाँ हम कर रहे हैं।